बाई साइड इवॉल्व हो रहे थे, तो इन प्रोकैरियोटिक सेल में ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, यस, तो ये जब इवॉल्व हो रहे थे तभी ये प्रोकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक सेल के जैसे थे, दे वेर लाइक सेल ओनली। जैसे अभी आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया है, दिस माइटोकॉन्ड्रियन itself worked as or it appeared as a cell itself, ये एक सेल के जैसे ही काम कर रहा था, प्रिमिटिव सेल। अभी कैसे पता आपको ये सेल के जैसे काम कर रहा था, या फिर ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, तो ये भी एक सेल के जैसे ही था। तो ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे, वी विल सी देयर आर सर्टेन सेल ऑर्गेनेल जो हम लोगों के सेल में होते हैं, यहाँ पे होते हैं, जैसे कि यू विल सी राइबोसोम्स हियर आल्सो, है ना, आपने सुना है बच्चों राइबोसोम्स, वैसे ही राइबोसोम्स यहाँ पे भी मिलेंगे आपको। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? ये वाले राइबोसोम्स को हम लोग बोलते हैं एटीएस टाइप ऑफ राइबोसोम, याद आया? हाँ बच्चों, और इसके अंदर भी राइबोसोम्स मिलेंगे आपको, इसके अंदर भी राइबोसोम्स मिलेंगे। इन राइबोसोम्स को बोलते हैं 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स। क्या बोलते हैं इनको बच्चों? 70S टाइप ऑफ राइबोसोम, जो प्रोकैरियोटिक सेल का होता है। डू यू रिमेंबर दिस? प्लीज टेल मी। हाँ बच्चों, याद है आप लोगों को ये? यस सर। कौन से सेल ऑर्गेनेल से? ये प्रोकैरियोटिक सेल वाले हैं। एक चीज ये हो गई। उसके अलावा यू विल आल्सो सी इनसाइड देम दे हैव गॉट देयर ओन डीएनए, तो ये खुद से रेप्लिकेट हो सकते हैं। यू मस्ट बी नोइंग दिस, आप लोगों ने सुना होगा ये। इनके अंदर खुद का सिंगल क्यूलर डीएनए होता है। इसके अंदर जो है इसको बोलते हैं माइटो आई मीन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, है ना, ये है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। और इसके अंदर वाला जो डीएनए है ना, ये इसको बोलते हैं प्लास्टिडोम। बच्चों ये नाम याद रख लो, प्लास्टिडोम मतलब डीएनए प्रेजेंट इनसाइड दिस क्लोरोप्लास्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो इन दोनों में राइबोसोम्स होते हैं, इन दोनों के अंदर डीएनए होता है। ये मिट डीएनए, इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या फिर मिट डीएनए बोलते हैं। इसके अंदर वाले डीएनए को प्लास्टिडोम बोलते हैं। इसके अंदर के राइबोसोम्स को हम लोग बोलेंगे माइटोराइबोसोम्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? माइटोराइबोसोम्स। और इसके अंदर वाले राइबोसोम्स को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? यस, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी आपको राइबोसोम्स दिखते हैं और इसके अंदर भी आपको राइबोसोम्स दिखते हैं। इनका अलग अलग नाम है पर, हाँ, एक का नाम है माइटोराइबोसोम्स, तो दूसरे का नाम क्या होगा? व्हाट विल बी द नेम फॉर दैट? प्लास्टिडोराइबोसोम्स, क्योंकि ये प्लास्टिड है, याद रख लो ये नाम, प्लास्टिडोराइबोसोम्स। दिस मच इज क्लियर? हाँ बच्चों, इतना समझ में आया? यस सर। आगे बढ़ो, चलो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग। तो ये इसके अंदर डीएनए तो ये खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं, वो भी, वो बाइनरी फिशन वगैरह आपने सुना होगा बैक्टीरिया में, वैसे ये भी खुद डिवाइड हो सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ टाइम के बाद में ये सेल ने इनको खा लिया। यू रिमेम्बर फैगोसाइटोसिस? तो इनको खा लिया सेल ने। जब इनको खा लिया तो अब इवन दो दे एंटर्ड इनसाइड दिस, they did not behave like you can say cell। अभी इन्होंने ये सेल के जैसे बिहेव नहीं करने लगे अंदर जाके। they started working as a cell organelle, मतलब उन्होंने बोला भी हम तुम्हें मदद करेंगे, तुम्हारे फंक्शंस में मदद करेंगे, बट वी विल नॉट बिकम यू नो लाइक स्मॉल पार्ट ऑफ योर सेल, जैसे बाकी के सेल के छोटे पार्ट से वैसे हम बिहेव नहीं करेंगे। सो नाउ these two entered and they are acting, they are working like स्पेशल सेल ऑर्गेनेल्स, जो अभी ये हम लोगों को रेस्पिरेशन में मदद करता है, ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। तो ये अभी भी इनके अंदर राइबोसोम्स है, अभी भी इनके अंदर डीएनए है, एंड देयरफॉर इसको हम लोग बोलते हैं एंडो सिम्बायोटिक थियरी।
इस प्रोसेस को या इस फेनोमेनन को बोलते हैं बच्चों एंडोसिम्बायोटिक थियरी। मतलब समझ में आया? एंडोसिम्बायोटिक मतलब म्यूचुअली काम करते हैं। एंडो इज दे आर नाउ टेकन इनसाइड द सेल एंड सिम्बायोसिस क्या होता है? सिम्बायोसिस इज दैट द प्रोसेस ऑफ a process where both organisms या both cell organelles get benefit। तो ये एक दूसरे को मदद दे रहे हैं, इनको रहने को जगह मिला और बदले में ये रेस्पिरेशन में मदद कर रहे हैं और फोटोसिंथेसिस में मदद कर रहे हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? प्लीज टेल मी बच्चों, बोलो समझा क्या ओरिजिन कैसे हुआ इनका? Yes, sir. तो ये इनको एंगल्फ किया गया। चलो अब इंडिविजुअल पढ़ते हैं हम लोग, डिटेल में पढ़ते हैं। यही रीजन है इनको हम लोग सेल विद इन सेल बोलते हैं। मतलब ये सेल ऑर्गेनेल भी है और एक काइंड ऑफ अ सेल भी है। और वो कौन सा सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है। क्यों प्रोकैरियोटिक सेल है? क्योंकि इसका राइबोसोम 70S टाइप का है। एम आई क्लियर विद दिस एवरीवन? प्लीज टेल मी। हाँ बच्चों Yes, sir. समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे अभी एक एक सेल ऑर्गेनेल। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद में प्लास्टिड्स पढ़ते हैं। इरेज करो बोर्ड में। शैल आई इरेज दिस? Yes, sir. बोलो। चलो फिर आ जाओ इन डिटेल बोथ द सेल ऑर्गेनेल्स। हो जाओ शुरू। होपफुली अभी ये कल चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना। संडे को आपका टेस्ट है फिर इसके ऊपर। तो चलो पढ़ो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इन डिटेल नाउ। सबसे पहली चीज माइटोकॉन्ड्रिया is also known by different names। मालूम है आप लोगों को इसका दूसरा नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया is also called as, बोलो anybody? Don't know? कॉन्ड्रियोप्लास्ट, प्लाज्मासोम, प्लास्टोसोम, अलग अलग नाम है। कॉन्ड्रियोप्लास्ट, प्लाज्मासोम, ओके, प्लास्टोसोम, ये इसके अलग अलग नाम है। अदर नेम फॉर द माइटोकॉन्ड्रिया आर दीज: प्लास्टोसोम, प्लाज्मोसोम, प्लाज्मो, प्लाज्मोसोम, कॉन्ड्रियोप्लास्ट एटसेट्रा। ठीक है, तो ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो सेमी ऑटोनॉमस है। याद है अभी अभी पढ़ा हम लोगों ने ये सेमी ऑटोनॉमस। ऑलराइट, देन इसको ही हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, इफ यू रिमेंबर, पावर हाउस ऑफ सेल। याद आया? यस बच्चों, पावर हाउस ऑफ सेल। ये वर्ड, ये जो नाम है, ये सिकेवीज नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था। दिस वाज अ साइंटिस्ट हु टर्म्ड इट एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। वैसे इसका डिस्कवरी भी इंटरेस्टिंग है। किसमें प्रेजेंट होगा, किसमें एब्सेंट होगा, वो भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए। प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होगा, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, बट एक्सेप्शंस हैं अपना आरबीसीज, मैमिलियन मैच्योर आरबीसीज में नहीं होगा। याद आया बच्चों? मैमिलियन मैच्योर आरबीसीज के अंदर ये नहीं होता है। उसके अलावा इट विल आल्सो बी एब्सेंट इन, और किसमें एब्सेंट होगा? प्रोकैरियोटिक, तो हमें ऑलरेडी पता ही है, करेक्ट। सीव ट्यूब्स में भी नहीं होता ये। सीव ट्यूब्स कहाँ होते हैं याद है आप लोगों को? सीव ट्यूब्स आर प्रेजेंट इन फ्लोएम, उसके अंदर भी ये नहीं होता है। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? टेल मी, बोलो बच्चों, समझा इतना? बोलो बोलो, कम ऑन, कीप इंटरैक्टिंग। Yes, sir. चलो आ जाओ। अभी इसका डिस्कवरी किसने किया? कुछ साइंटिस्ट के नाम है इससे रिलेटेड, वो याद रखो। पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया था इंसेक्ट के मसल्स में बाय कॉलिकर। सबसे पहला साइंटिस्ट का नाम है ये कॉलिकर ने इसको ऑब्जर्व किया। किसमें देखा? ऑब्जर्व्ड इन स्ट्राइटेड मसल्स। यू नो मसल्स में भी टाइप्स होते हैं,
striated muscles of insects ओके ईयर था समथिंग 1850 अभी ये ईयर वगैरह इतना याद रखना जरूरी नहीं आपको पर पहली बार याद रखो ऑब्जर्व किया गया था और उसको एक नाम दिया इन्होंने ही कॉल्ड इट एज सार्कोजोम्स ये नाम दिया उसको सार्कोजोम इज इट क्लियर बच्चों ही नेम्ड इट एज अ सार्कोजोम्स फिर एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था फ्लेमिंग जिन्होंने 1882 में इसको एक नाम दिया एज इट लुक लाइक अ थ्रेड उसके उन्होंने उसको बोला नेम्ड इट एज फिला मतलब फिलामेंट एज इट लुक्स लाइक थ्रेड उसके बाद में एक और साइंटिस्ट आगे आए 1890 में ये वाला ईयर कुछ था 1882 में दिस इज जस्ट अ क्रोनोलॉजी आई एम गिविंग यू क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे नहीं आपको अल्टमन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसको एक और नाम दिया अल्टमन ही नेम्ड इट एज बायोप्लास्ट ये क्वेश्चन आ सकता है आपको बायोप्लास्ट ऑलराइट इन द ईयर 1890 एंड फाइनली जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है वो बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने दिया है बेंडा वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु नेम्ड इट एज माइटोकॉन्ड्रिया इज इट क्लियर बच्चों समझा साइंटिस्ट का नाम पूरा 1897 में इज दिस क्लियर प्लीज टेल मी ठीक है ऑब्जर्व्ड इन द इंसेक्ट्स के मसल्स बाय कॉलिकर नेम्ड बाय बेंडा तो ये दो नाम तो कम से कम याद रखो बाकी बायोप्लास्ट वाला एडिशनल है ठीक है पावर हाउस ऑफ सेल नाम कौन दिया था ये साइंटिस्ट सीके वीज कॉल्ड इट एज अ पावर हाउस ऑफ सेल एम आई क्लियर विद दिस बोलो बच्चों इतना समझ में आया क्या आप लोगों को एनी डाउट सो फार यस किड्स उर्वशी कंफर्टेबल चलो अब आ जाओ आगे हाउ मेनी माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी प्रेजेंट पर सेल तो अगर हम लोग इसका नंबर ढूंढेंगे then we can say that it is variable मतलब constant number नहीं है this may vary मतलब it depends upon metabolic activity of the cell जो ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैं उसमें ये नंबर ज्यादा होगा जो सेल्स मेटाबॉलिकली कम एक्टिव है उसमें नंबर कम होगा इज इट क्लियर जैसे आपने सुना है जर्मिनेटिंग सीड्स की अगर हम लोग बात करेंगे जर्मिनेटिंग सीड्स बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं so they have got more mitochondria then when these seeds will germinate उसका रेट उसका नंबर कम हो जाएगा बर्ड्स में जो फ्लाइट मसल्स होते हैं they have got so many mitochondria flight muscles have got more number of these mitochondria maybe above 5 lakhs per muscle cell above 5 lakhs फ्लाइट मसल्स में हो सकता है फिर हमारे जो ह्यूमन स्पर्म है उसके ऊपर एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्पाइरल होता है आप लोगों ने सुना होगा ह्यूमन स्पर्म में ये उसका हेड होता है ये नेक है इस पार्ट को बोलते हैं मिडल पीस और फाइनली ये टेल है डिड यू गेट मी बच्चों सुन रहे हो ये हेड है ये नेक है ये मिडल पीस है तो इस मिडल पीस के अराउंड माइटोकॉन्ड्रिया का एक ऐसे स्पाइरल होता है इधर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और इस पार्ट को बोलते हैं नेबेनकर्न नेबेनकर्न और माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल इधर हो सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 25 माइटोकॉन्ड्रिया डिड यू गेट दिस हाँ बच्चों समझा क्या लीवर में हमारे 1000 to 1600 एक सेल के अंदर हो सकते हैं लीवर सेल में दे कैन बी 1000 to 1600
पर सेल। लाइकवाइज किडनी में अगर हम लोग बोलेंगे थोड़े कंपैरेटिवली कम होते हैं। इनसाइड किडनी, ईच किडनी सेल वी मे हैव 300 to 400। मतलब ये नंबर चेंज हो सकता है। इज इट क्लियर एवरीवन? समझा बच्चों? कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं? चेंज हो सकता है, वेरिएबल होते हैं। नंबर कैन इंक्रीज, कैन डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। ऑलराइट, अब आ जाओ इसके स्ट्रक्चर में। ओके, शैल वी? क्लोरेला क्लैमिडोमोनास में सबसे कम होता है, उनमें बहुत कम होता है। वो एक थोड़ा एडिशनल चीज याद रखो। साइज वाइज व्हेन यू टॉक अबाउट, छोटे होते हैं, मे बी 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। ऑलराइट, करूँ इरेज इतना, दिस मच पार्ट? हैव यू कॉपीड डाउन, नोटेड डाउन दिस? सर एक सेकंड। लिख लिया? श्रीकांत है क्या मीटिंग में? हाँ, आर यू सर। अटेंडिंग? श्रीकांत मीटिंग में है क्या? आज बहुत कम बच्चे हैं, व्हाई सो? ओनली 5 स्टूडेंट्स आई कैन सी। चलो, शैल आई इरेज दिस? उपमन्यु हो गया? यस सर। बोलो। चलो अब आगे बढ़ो, किसी के बारे में कुछ और पढ़ना है अपने को। साइज बोला मैंने, इसका हो सकता है 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। ऑलराइट, हाफ टू 1 माइक्रोमीटर कैन बी द डायमीटर। उसका उतना डायमीटर है। लेंथ थोड़ा ज्यादा होगा, 2 माइक्रोमीटर तक उसका लेंथ हो सकता है। दैट इज अबाउट डायमेंशंस। नाउ वील टॉक अबाउट इट्स अल्ट्रा स्ट्रक्चर। आप लोगों ने ये शायद से पहले भी पढ़ा है, और एक चैप्टर में आप लोग ये पढ़ोगे, रेस्पिरेशन चैप्टर में, राइट? सो लेट्स लर्न नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ सेम अल्ट्रा स्ट्रक्चर। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में इट शोज वेरियस शेप्स। इसके अलग अलग शेप्स होते हैं, लेकिन एक कॉमन शेप होता है, जैसे कि सोल ऑफ शू, जूते का निशान जैसे मिट्टी में दिखेगा, कीचड़ में दिखेगा, वैसे ये दिखता है। तो इट हैज गॉट 2 मेम्ब्रेन्स। अब ये 2 मेम्ब्रेन्स में से ये रहा आउटर मेम्ब्रेन। ऑलराइट, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, और ये है इनर मेम्ब्रेन, है ना? सो लाइक दिस इट इज मेड अप ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स। फर्क क्या है दोनों मेम्ब्रेन्स में बच्चों? ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। डिफरेंस क्या है दोनों में? आउटर मेम्ब्रेन फोल्डेड नहीं है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है। बराबर ना बच्चों? आउटर मेम्ब्रेन इज नॉट फोल्डेड, इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं। दिस हैज गॉट सम प्रोटीन्स, और उन प्रोटीन्स का नाम होता है पोरिन्स। याद रखो। ऑलराइट, इट इज मेड अप ऑफ सम प्रोटीन्स कॉल्ड एज ए पोरिन्स। ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का फीचर हो गया। इन दोनों के बीच में स्पेस भी होता है, पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस। पेरी मेम्ब्रेनस स्पेस, ये कुछ इसके और डिटेल्स है। मतलब इतना ज्यादा डिटेल पढ़ना जरूरी भी नहीं आप लोगों को। अब ये इनर मेम्ब्रेन की बात करो। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू सम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को बच्चों? याद है आप लोगों को? किसी को? जैनब, डू यू रिमेम्बर दिस? मालूम है? बोलो बोलो बोलो, डू यू नो दिस? इनर मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? आई मीन ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को क्रिस्टे। नहीं मालूम था? सिंगुलर नंबर क्रिस्टा, प्लूरल नंबर क्रिस्टे। और अब जो स्पेस है अंदर, जहां पे ये फेस कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, ये वाला स्पेस, इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। व्हाट डू यू कॉल दिस स्पेस? एज मैट्रिक्स। क्या होगा इस मैट्रिक्स के अंदर बच्चों? बोलो, व्हाट शुड बी प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स? ऑफ कोर्स दिस मैट्रिक्स कंटेन्स एंजाइम्स। ऑफ कोर्स इसके अंदर होते हैं एंजाइम्स, जो
एटीपी तैयार करने में मदद करेंगे, क्योंकि इसी को हम लोग कॉमनली पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं. सो दिस मैट्रिक्स विल कंटेन एंजाइम्स. इसके अंदर होगा वो सर्कुलर डीएनए. याद आया ये? इट हैज गॉट सर्कुलर डीएनए जो इसको रेप्लिकेट करने में मदद करता है. इट ऑल्सो कंटेन्स राइबोसोम्स. इन राइबोसोम्स को हमने क्या नाम दिया था? मिट राइबोसोम्स या माइटो राइबोसोम्स. कौन से टाइप के होंगे ये? 70S टाइप. याद आया इतना बच्चों? देन इट हैज गॉट एंजाइम्स आल्सो. कुछ एंजाइम्स के नाम आप एक दो नाम याद रख सकते हो, जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम रिडक्टेज. These are the names of the enzymes which are present here. Cytochrome oxidase, cytochrome reductase. These are certain enzymes present here in the matrix. Is it clear बच्चों? समझा इतना? बोलो मुझे. Yes children, please tell. Is this clear? अब Yes, sir. आगे बढ़ो. ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इस इनर मेम्ब्रेन का पूरा खेल है ये माइटोकॉन्ड्रिया में. इट इज फोल्डेड इनटू सम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम लोग क्रिस्टे बोलते हैं. इन क्रिस्टे के ऊपर होते हैं कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. दिस कंटेन सर्टेन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिस वे. आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका. पता है क्या होता है बच्चों? बोलो बच्चों, किसी को पता है क्या? व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? डोंट रिमेंबर? F1 पार्टिकल्स. इनको बोलते हैं F1 पार्टिकल्स, या एक और नाम भी है ऑक्सीजोम्स. क्या बोलते हैं इनको? ऑक्सीजोम्स या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स. बहुत सारे नाम है, ये दो नाम आप लोग याद रखो. एलिमेंट्री पार्टिकल्स, F1 पार्टिकल्स. F1 इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट फर्नांडिस मोरॉन. F1 में दो साइंटिस्ट के नाम है, उनके नाम है ये फर्नांडिस मोरॉन. इसलिए इनके ऑनर में उसको F1 या मोरॉन पार्टिकल्स भी बोलते हैं. ऑक्सीजोम, मोरॉन पार्टिकल्स, ऑल आर सेम. अब एक अगर हम लोग F1 पार्टिकल को मैग्नीफाई करेंगे तो दैट हैज गॉट 3 पार्ट्स. देख लो कौन से 3 पार्ट्स हैं. एक सेकेंड ना बच्चों, एक चलो. 3 पार्ट्स कौन से हैं? ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं हेड. ये वाला पार्ट को बोलते हैं मिडिल पीस या स्टॉक, और इसको बोलते हैं बेस. इज इट क्लियर बच्चों? हेड, स्टॉक, बेस. हर एक का डायमेंशंस भी होता है, पर यू डोंट नीड टू लर्न दिस. हम लोग रेस्पिरेशन में वापस ये पढ़ने ही वाले हैं. और इस हेड के अंदर होता है एक इंपॉर्टेंट एंजाइम जो एटीपी तैयार करने में मदद करेगा, और उसका नाम है एटीपी सिंथेस. Did you get me children? Are you understanding this? Please tell me. Hello. Bolo. Yes, sir. Yes, sir. So ATP synthase is the name of the enzyme that helps in ATP synthesis. समझा इतना? अब इस इनर मेम्ब्रेन में भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन में भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं. आपको इतना ज्यादा सुनना नहीं है. यू डोंट हैव टू टेक मच टेंशन. एक दो नाम इसके एंजाइम्स के मैं बताता हूँ आपको. इनर मेम्ब्रेन हैज गॉट डिफरेंट एंजाइम्स जो एटीपी सिंथेसिस में मदद करेंगे. लाइक ये वाला तो एक है ही, ATPase. दिस इज वन एंजाइम इन द इनर मेम्ब्रेन. वैसे ही इनर मेम्ब्रेन में होता है साइटोक्रोम्स. साइटोक्रोम्स, उसमें भी साइटोक्रोम BCA, A1 ऐसे अलग अलग साइटोक्रोम्स होते हैं. C1 and A. These are different enzymes present in the inner membrane. Is this clear बच्चों? समझ में आया क्या इतना? Even you will find RNA inside this. इसके अंदर RNA भी मिलेगा आपको जो DNA तैयार करता है. So this is the way how it looks. Clear है?
एवरीबडी? तो ये इंडिकेट करता है 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स अंदर है, उसके अंदर डीएनए है, उसके अंदर आरएनए है। ये चीजें इंडिकेट करती है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल था पहले, बाद में जाके सेल ऑर्गेनेल बन गया, मतलब एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन को सपोर्ट करता है। एम आई क्लियर विद दिस? हाँ बच्चों, टेल मी। केमिकल कॉम्पोजिशन में इसमें लिपोप्रोटीन ही है, ठीक है? क्या है इसमें? लिपोप्रोटीन, जो दोनों मेम्ब्रेन है, दीज आर मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो इसमें प्रोटीन्स ज्यादा और लिपिड्स कम है। So lipids will be 30%, proteins will be 70%. तो ये एक रेशो होगा इसका, that much you can remember. हो गया इसके बारे में। अब इसका फंक्शंस बताओ आप लोग मुझे। माइटोकॉन्ड्रिया का रोल क्या होगा? Where it will help in? Yes बच्चों, tell me. मेन रोल क्या है इसका? जब भी हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे तो ये होगा उसका फंक्शन क्या? एटीपी सिंथेसिस, इसलिए इसको हम लोग कॉमनली पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, नहीं क्या? हाँ बच्चों, मेन रोल है इसका एटीपी तैयार करना, जो हम लोग रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ फूड में यूज करते हैं। तो इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ एटीपी। और कुछ बताओ मुझे, व्हाट एल्स विल बी देयर? इसके अलावा स्पर्म में वो उसका मिडल पीस बनाने में मदद करता है, यस और नो? थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये भी बोला था, वैक्यूल के अंदर जो साइटोप्लाज्म, ये वैक्यूल के अंदर जो कैल्शियम खींचा जाता है, उसके लिए भी एटीपी चाहिए अपने को। तो it helps in regulation of concentration of calcium inside the cell also. बहुत सारे एक्टिविटीज में ये मदद करेगा। समझा क्या? बोलो बच्चों, फंक्शंस आर क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आया सबको? एनी डाउट एनीबडी? कुछ पूछना है आपको? प्लीज गो अहेड। नो सर। गुड बेटा। पीछे का देखें। गर्ल्स कॉन्फिडेंट एवरीवन? उर्वशी? Yes. चलो, शुभंकर, यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग टुडे, कुछ बोल नहीं रहे हो। करो इरेज अभी मैं ये, shall I erase this बच्चों? Yes, sir. आ जाओ, अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसके बाद वाला सेल ऑर्गेनेल, नाम बताओ, चलो टेल मी। दो बोला था ना इसमें अभी, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो अभी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट है, बट क्लोरोप्लास्ट अकेला नहीं है, इट इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, है कि नहीं? तो हम लोग अभी पढ़ेंगे प्लास्टिड्स। तो आर यू रेडी बच्चों? तैयार हो? यस, चलो फिर हो जाओ शुरू। तो ये प्लास्टिड्स जब भी हम लोग बोलेंगे तो प्लांट्स में मिलेंगे आपको, याद रखो ये चीज। Plastids are the cell organelles which are found only in the plant cells and not in animal cells. और ये सबसे बड़े सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं प्लांट सेल्स के। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स इन प्लांट्स, ठीक है? अब इनके अंदर भी ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे डीएनए होता है, राइबोसोम्स होता है, एमआरएनए होता है। उसका मतलब ये भी कैसे हो गए? सेमी ऑटोनॉमस। डू यू एग्री विद मी बच्चों? सेमी ऑटोनॉमस मतलब ये खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं, नया प्लास्टिड्स बना सकते हैं। तो ये एक चीज है, इंपॉर्टेंट चीज इनके बारे में। डिस्कवरी में ज्यादा नाम नहीं पढ़ेंगे हम लोग इसके, एक दो नाम मैं बताता हूं आपको। हु डिस्कवर्ड एंड हु नेम्ड इट। वैसे इसमें भी कई सारे नाम है, वो हम लोग फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय हैकेल इन 1865, observed by हैकेल
in 1865 and it was named by, इसको क्लोरोप्लास्ट नाम जिन्होंने दिया था उनका नाम था शिम्पर. This person named it in 1883. Is it clear बच्चों? समझा इतना? सेमी ऑटोनॉमस है मतलब इसमें डीएनए है वो उसको रेप्लिकेट करने में मदद करेगा. नाम दिया था शिम्पर ने, ऑब्जर्व किया था हैकल ने या डिस्कवर्ड बाय हैकल, so you can say that. चलो आगे बढ़ो अभी. Now this plastids are of 3 types. You have already heard that बच्चों. आपने इसके 3 नाम सुने हैं ऑलरेडी, टाइप सुने हैं. कौन से 3 टाइप बताओ मुझे. चलो टेल मी. Come on. You know already those 3 types बच्चों. शुभंकर मालूम है? You know that? जब भी हम लोग प्लास्टिड्स बोलते हैं तो क्या दिमाग में आना चाहिए? पहला टाइप ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा टाइप क्रोमोप्लास्ट, तीसरा टाइप क्लोरोप्लास्ट. बराबर है बच्चों? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट. तो अभी एक एक के बारे में पढ़ते हैं हम लोग डिटेल में. आर यू रेडी? चलाए. चलो पहला टाइप नाम है ल्यूकोप्लास्ट. तो जब हम लोग बोलेंगे ल्यूकोप्लास्ट तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है कि ये कलरलेस होता है. सुना है ना आप लोगों ने? हाँ यस बच्चों, कलरलेस प्लास्टिड्स. ओके. नॉर्मली हम लोगों को ये न्यूक्लियस के आजू बाजू में दिखेंगे, नियर न्यूक्लियस, और इनके अंदर कोई पिगमेंट्स नहीं होता है. नो पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं होते हैं. दे डू नॉट हैव ग्राना जो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं. एंड वेयर डू यू फाइंड देम? दे आर यूजुअली फाउंड इन those cells which are not exposed to sunlight. Not exposed to sunlight. जैसे कि क्या? अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड रूट्स, ऑफ कोर्स रूट सेल्स में आपको मिलेंगे. अंडरग्राउंड स्टेम वगैरह होगा तो उसके अंदर आपको मिलेंगे. और अब काम क्या करेंगे? व्हाट इज द फंक्शन दे विल परफॉर्म? आप बताओ. चलो बच्चों, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? ऑन दैट बेसिस दे आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. मालूम है आप लोगों को? बोलो बच्चों, डू यू नो दैट? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट्स? कैन यू टेल मी? बोलो बच्चों. नॉट हर्ड अबाउट इट? फंक्शन इज ए स्टोर फूड इन डिफरेंट फॉर्म्स. कौन सा फूड स्टोर करते हैं? दे में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ, एक है फैट्स और लिपिड्स. यू पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग. क्या प्रॉब्लम है बच्चों? और दे माइट स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, और दे माइट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सुन रहे हो सब लोग? हाँ बच्चों बताओ मुझे. नील, आर यू देयर? नील प्रेजेंट है क्या? आर यू लिसनिंग? गुड. तो 3 टाइप्स के फूड वो स्टोर करते हैं. या फैट स्टोर कर सकते हैं, प्रोटीन स्टोर कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर सकते हैं. तो जो फैट्स को स्टोर करेंगे उनको बोलते हैं इलाइवोप्लास्ट. इलाइवोप्लास्ट आर दोज which store fats. तो इधर अभी याद कैसे रखोगे आप? इसमें फैट्स, लिपिड्स या ऑयल्स भी बोल सकते हो. ये ऑयल्स है ना, तो ये इलाइवो में भी ऑयल है. देखो OIL, ये एक को इग्नोर कर लो या स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिख लो जानबूझ के. OIL ऑयल.
कैन यू रीड देयर बच्चों? बोलो बोलो, मतलब समझ में आ रहा है क्या? इसके नाम ही ऑयल है, तो ये फैट्स को स्टोर करते हैं, लिपिड्स को स्टोर करते हैं। तो जो प्लांट्स में जिनसे हमें ऑयल मिलता है, जैसे कैस्टर ऑयल है, ठीक है नहीं बच्चों, तो उनमें ये प्रेजेंट होगा, कैस्टर में, ट्यूबरोज में। एम आई क्लियर? प्रोटीन्स की बात जब आप करोगे तो इसको बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट क्यों? या प्रोटियोप्लास्ट भी बोलते हैं, प्रोटियोप्लास्ट। आप लोगों ने मेज ग्रेन सुना है क्या? हैव यू हर्ड मेज ग्रेन? डायग्राम उसका ये मेज ग्रेन में आधा पार्ट जो होता है ना इधर ऑलमोस्ट, इसमें होता है एंडोस्पर्म, और ये जो बचा हुआ पार्ट है इधर होता है एम्ब्रियो। ऐसे तो इन दोनों के बीच में जो लेयर है, ये लेयर प्रोटीन का बना हुआ है, इसको बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। डिड यू गेट मी बच्चों? बोलो समझ में आया क्या क्या बोला मैंने? ये मेज ग्रेन है, इसमें दो चीजें हैं, एक पार्ट में होता है एम्ब्रियो, दूसरे पार्ट में होता है एंडोस्पर्म। तो जो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को सेपरेट करने वाला लेयर है उसका नाम है एल्यूरोन लेयर, और ये प्रोटीन का लेयर, तो इसलिए इसका नाम है एल्यूरोप्लास्ट। यू कैन रिमेम्बर, और लोकेशन है इसका मेज ग्रेन में। डिड यू गेट मी और नॉट? प्लीज टेल। हाँ बच्चों, समझा क्या? एल्यूरोन लेयर ऑफ मेज ग्रेन। क्लियर है सबको? यस सर। और जो तीसरा वाला टाइप रहेगा उसका नाम है अमाइलोप्लास्ट, जो कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। सेलाइवरी अमाइलेज, नाम पता है कि नहीं? सेलाइवरी अमाइलेज। तो जहां अमाइलो आएगा, अमाइलेज मतलब वो कार्बोहाइड्रेट, वो स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं। पढ़े हो आप लोग? सेलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को ब्रेक करके माल्टोज बनाता है। तो ये क्या है? स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट है। इज दिस क्लियर एवरीवन? टेल मी। तो ये राइस में होगा, व्हीट में होगा, कहाँ होता है ये स्टार्च? बोलो बच्चों। व्हीट में, राइस में, पोटैटो में। एम आई क्लियर बच्चों? जो हम लोग पोटैटो खाते हैं वो स्टार्च है, मतलब वो अमाइलोप्लास्ट है। उसके अंदर ये वाला क्लोरोप्लास्ट होगा, आई मीन प्लास्टिड होगा। इज दिस क्लियर? एनी डाउट सो फार? एनीबडी? अब इसका तीसरा, आई मीन ये दूसरा और तीसरा टाइप हमें पढ़ना है, पर टाइम अभी ये मीटिंग का खत्म होने को आया ना। कितना टाइम बचा? हाउ मच टाइम इट इज लेस शोइंग? देन 1 मिनट सर, 1 मिनट पीछे का देखना। चलो ठीक है, आप ज्वाइन करो वापस, फिर मैं बताता हूँ क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है।